डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को उपचुनाव संपन्न हो गया। उसके बाद से कुलदीप के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म हो गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस में ही बने रहेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव के ठीक 1 महीने बाद कुलदीप ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर एक संकेत दे दिया है कि कौन से राजनीतिक दल से अपने भविष्य की राजनीति वो करने जा रहे हैं। और तो और जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात से पहले कुलदीप ने अपने ट्विटर बायो से राजीव गांधी और सोनिया गांधी की फोटो हटाकर इसकी पुष्टि भी कर दी थी कि अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। मुलाकात के बाद ये लगभग तय हो गया है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देना होगा। तो उस सूरत में आदमपुर में उपचुनाव तय होगा। आदमपुर से कुलदीप ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा से मौका दिया जा सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए कुलदीप ने हिसार लोकसभा के साथ साथ नलवा, हांसी, हिसार और आदमपुर सीट की मांग की है। चूँकि 2024 में ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होना है, तो पार्टी ने उन्हें 2024 तक इंतजार करने को कहा है। बीजेपी ने कुलदीप से ज्यादा कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं की है। देश में 18 और 19 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। कुलदीप का वोट खराब ना हो और वो चुनाव में वोट डाल सकें, इसलिए कुलदीप की ज्वाइनिंग राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही होगी। दूसरी तरफ अगस्त के पहले हफ्ते में विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और उस दौरान वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। कुलदीप 20 या 21 जुलाई के आसपास ही बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कुलदीप से कहा है कि आप उपचुनाव लड़िए और जीतिए, हिसार में काम कराइए, आपको मनोहर लाल सरकार में जगह दे दी जाएगी। कुलदीप अक्सर दावा भी करते रहे हैं कि बिश्नोई समाज के वोटर्स में उनकी अच्छी पैठ है। वो बीजेपी के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जो कि अगले साल दिसंबर में होने जा रहे हैं। इसको लेकर पार्टी ने कुलदीप से राजस्थान में बीजेपी के लिए उपयोगिता साबित करने के लिए भी कहा है। वैसे भी किसान आंदोलन के बाद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से अलग लाइन ली हुई है। ऐसे में बीजेपी को हिसार लोकसभा क्षेत्र से एक बड़े चेहरे की जरूरत थी, जो कि कुलदीप से पूरी होने जा रही है। हालांकि कुलदीप के भाई चंद्रमोहन को लेकर बीजेपी ने कोई चर्चा भी नहीं की है। न ही पंचकूला और कालका विधानसभा सीट को लेकर कोई बात हुई। चूंकि पंचकूला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जैसे बड़े नेता पहले से ही मौजूद हैं, तो चंद्रमोहन की बीजेपी में आने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी खुद को हमेशा परिवारवाद से दूर रखती रही है। ऐसे में चंद्रमोहन कांग्रेस में ही बने रहेंगे। अगर कुलदीप आदमपुर उपचुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी की विधानसभा में स्थिति मजबूत हो जाएगी और उसके विधायक 40 से बढ़कर 41 हो जाएंगे और मनोहर लाल सरकार की निर्दलियों और जेजेपी पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप मनोहर लाल मंत्रिमंडल का हिस्सा तो बनेंगे ही, 26 साल का आदमपुर का सूखा भी खत्म होगा और साथ ही वो ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि उन्हें ईडी की तरफ से चल रहे केसों में भी राहत मिल जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप की कब जाकर बीजेपी में एंट्री होती है और क्या वास्तव में उन्हें मनोहर लाल सरकार में बड़ी हिस्सेदारी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।